SIR, ये SIR चल रहा, ओ मेरा नाम कट जाएगा, पता नहीं ये SIR क्या चीज है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ SIR क्या है। देखो SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एक तरह का रिवीजन है। भाई किस चीज का रिवीजन है? जो हमारा नाम है ना, जो भी भारत में 18 साल या 18 साल से ऊपर है और भारत का रहने वाला हो, 18 साल उम्र हो गया हो और रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो यानी इंडिया का रहने वाला हो, तो उसके पास ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, भारत के संविधान का आर्टिकल 326 ये कहता है, 326 ये कहता है कि उसको वोट देने का अधिकार है, तो उसे वोट देने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो अब क्या है, देखो कुछ लोग SIR करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह छोड़ करके चले जाते हैं, तो उसका नाम भाई एक बिहार में है, अब वो छोड़ करके उत्तराखंड आ गया, तो उत्तराखंड में भी नाम हो गया, बिहार में भी आ गया, कहीं एक जगह ना होगा नाम, या तो वहां होगा या तो वहां होगा। अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो उसका नाम काटा जाएगा। यही SIR का काम है। SIR का दूसरा काम क्या है? अगर किसी का डेथ हो गया तो उसके नाम पे अभी भी लोग फर्जी वोट डालते हैं, अभी वो है नहीं लेकिन उसका नाम निकाल के कोई उसके बदले में वोट डाल देता है, तो क्या है कि उसका नाम भी कटना चाहिए। या फिर कोई नया जो 18 साल का उम्र हो गया तो उसका नाम जुड़ना चाहिए, इसीलिए SIR की जरूरत है। इसीलिए और जरूरत है क्योंकि SIR किए हुए बहुत दिन हो गया, 21 साल हो गया। पिछले SIR 2002 से 2004 के बीच हुआ था, यानी 21 साल हो गया, तो बहुत जरूरत था। यानी लॉ में लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि SIR हर इलेक्शन से पहले होना चाहिए या जब जरूरत हो तब होना चाहिए, लेकिन SIR किए हुए तो बहुत दिन हो गया, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत था SIR करने की। और ठीक है, SIR मतलब एक तरह का रिवीजन, जिसे जो हम लोगों का नाम है इसे बोलते हैं इलेक्टोरल रोल। जिसका भी उम्र 18 साल हो गया या उससे ज्यादा हो गया, तो जिनका जो नाम है उसे इलेक्टोरल रोल कहते हैं, तो उसका रिवीजन है SIR। तो चलो ठीक है, आओ इतिहास में लेके चलते हैं। 1951 से 2004 के बीच है ना, लगभग 8 बार SIR हो चुका है, ये 9वीं बार है। और बिहार में हो चुका है और कई सारे राज्य, बंगाल में भी हो चुका है और फिर उत्तराखंड में चल रहा है। अभी उत्तराखंड का लगभग 79 लाख है ना वोटर्स का नाम क्या होने वाला है, वेरीफाई होने वाला है। तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? आपके घर देखो, डेट 8 जून से चल रहा है, 8 जून से लेके ये 7 जुलाई तक चलेगा। आपके घर में BLO आएगा, एक ऑफिसर्स है, बूथ लेवल का जो ऑफिसर्स है वो आपके घर में आएगा, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा कि भाई 2003 के वोटर ID में आपका नाम है या नहीं। अगर आपका नहीं है तो फिर आपके पापा मम्मी का भी नहीं है तो भाई आपका दादा दादी का, यानी किसी का भी वोटर ID में नाम हो। अगर किसी का 2003 का लिस्ट में है तो उसका नाम चढ़ जाएगा, यानी आपका नाम आ जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जिसका 2003 के लिस्ट में नहीं है तो आप अपने है ना मम्मी पापा या फिर दादा दादी, किसी का भी वोटर ID में नाम है वो प्रूफ दे सकते हैं, तो आपका भी नाम चढ़ जाएगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और किसी का भी नाम नहीं कटेगा। अगर किसी का नाम कटता है तो उसके लिए हमारे पास लॉ है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कोई है, आपका कहीं से कहीं तक नाम नहीं कटेगा। डोंट बी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। अलर्ट कैसे रहना है? तो 8 जून से 7 जुलाई तक आपका नाम चढ़ाया जाएगा, फिर 14 जुलाई को जो नाम चढ़ाया जाएगा है ना, जो आप जिसका रिवीजन हो जाएगा, 14 जुलाई को रिजल्ट आएगा। अगर आपको लगता है कि यार मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम कट गया, तो 14 जुलाई से लेकर के